दोस्तों, क्या संसद में अमित शाह द्वारा पेश किया गया बिल पास करवाना इस सरकार के लिए नामुमकिन है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐन वक्त में सत्र खत्म होने से पहले इस तरह का बिल पेश करके नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने वोट चोरी वाले आरोपों से कुछ वक्त के लिए ध्यान भटकाने की कोशिश की है? आखिर इस बिल के बारे में वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद ने कपिल सिब्बल ने किस प्रकार सरकार के परछक्के उड़ा दिए? दोस्तों, अमित शाह ने बिल पेश कर दिया जिसके जरिए विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि यह बिल अगर कानून बन गया तो विपक्ष के जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब सरकार या केंद्र सरकार चाहे उनको किसी भी मामले में फंसाकर उनको पद से हटा सकती है। ये विपक्ष के आरोप है दोस्तों। इसको लेकर संसद में काफी हंगामा हुआ, लेकिन अब इस पूरे मामले में एक नया एंगल राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल द्वारा दिया गया। कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक धमाका किया और उन्होंने कहा कि अमित शाह ने बिल पेश तो कर लिया, लेकिन वो बिल कानून नहीं बन पाएगा। वो बिल पेश तो कर चुके हैं, लेकिन वो बिल राज्यसभा और लोकसभा में पास नहीं हो पाएगा, संसद के अंदर पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि कपिल सिब्बल का कहना है दोस्तों कि अमित शाह और उनकी सरकार के पास इतना बहुमत है ही नहीं। दरअसल दोस्तों, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। इस बिल को कानून बनाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा और इस बिल के लिए संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। और कपिल सिब्बल ने कहा 2/3 बहुमत तो इस सरकार के पास है ही नहीं। अगर एनडीए गठबंधन के सहयोगी मिलाकर एनडीए गठबंधन की भी बात करें तो इस सरकार के पास 2/3 बहुमत तब भी नहीं होते। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही बात तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कही कि इस सरकार के पास बीजेपी या कहे एनडीए के पास 2/3 बहुमत है ही नहीं, और जब तक 2/3 बहुमत से ये बिल पास नहीं होगा तब तक वो कानून नहीं बनेगा, संविधान में संशोधन नहीं होगा। और संविधान में संशोधन के लिए 2/3 बहुमत का आंकड़ा होना सरकार के पास बहुत जरूरी है। तो ये सरकार जानती है कि ये बिल पास नहीं करवा सकती, क्योंकि उसके पास संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, जो कि उसके पास नहीं है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि कपिल सिब्बल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया और आखिर ये बिल लाया क्यों गया, उसकी टाइमिंग पे सवाल उठाया। क्योंकि अभी जो एट प्रेजेंट जो हंगामा चल रहा है पूरे देश में या संसद में या सड़कों के ऊपर संसद के बाहर, वोट चोरी का, दरअसल कपिल सिब्बल ये कहते हैं दोस्तों कि जो सरकार ये शुरुआत से ही जब से बनी है मानव अधिकारों के खिलाफ है। जानबूझकर ऐसे काम किए जाते हैं जिससे देश के नागरिकों को जो संविधान मानव अधिकार देता है उसका उल्लंघन हो। और दोस्तों, कपिल सिब्बल ने सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री अमित शाह से सवाल पूछ लिए कि आपने राजनीति में स्वच्छता की बात तो कर दी, लेकिन आप ये बतलाइए कि पिछले 11 सालों में कितने मुख्यमंत्रियों पर केस दर्ज हुए, कितने केंद्रीय मंत्रियों पर केस दर्ज हुए। केस तो सारे के सारे विपक्ष के नेताओं पर दर्ज हो रहे हैं, आपके नेताओं पर केस ही दर्ज नहीं हो रहा है। एक सिंगल 100 भी केस विपक्ष सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी हो, एमपी एमएलए, उस पर एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। जो भी सारे के सारे केस दर्ज हो रहे हैं वो सरकार के मुख्यमंत्री हो या विपक्षी नेता हो, उन पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, केस दर्ज हो रहे हैं और जेल भी वही जा रहे हैं, भले वो अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो। विपक्ष के मुख्यमंत्री जो सीएम है वो जेल गए। आज तक बीजेपी के सरकार का एक भी मिनिस्टर नहीं गया है, मुख्यमंत्री नहीं गया है। मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री के इसके ये तो बात छोड़ो, उनके एमपी एमएलए तक भी एक केस दर्ज नहीं हुआ। ये कपिल सिब्बल का कहना था। साथ साथ में दोस्तों, कपिल सिब्बल ने अमित शाह को एक और बात याद दिलाई कि ये लोग गलतफहमी में ना पाले, ये लोग गलतफहमी ना पाले अमित शाह या बीजेपी की सरकार के लोग, कि ये हमेशा सत्ता में रहेगी, क्योंकि सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहती है। जब ये सत्ता से जाएंगे तो यही कानून इनके खिलाफ भी हो सकता है। एक शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की धज्जियां और परचक्के उड़ा दिए कपिल सिब्बल ने। किस प्रकार कानून, जो संविधान संशोधन की बात कही
कि 2/3 आंकड़े का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है संविधान संशोधन के लिए, जो कि बीजेपी के पास भी नहीं है 2/3 आंकड़ा। और इवन एनडीए गवर्नमेंट, जो सहयोगी दल, जो घटक दल मिलकर बने हैं एनडीए गवर्नमेंट, उसके पास भी 2/3 बहुमत नहीं है, न लोकसभा में न राज्यसभा में। तो ये बिल पास कैसे करवा पाएंगे? केवल देश को भटकाना, केवल देश के जो मुद्दे हैं उनको भटकाना। और ये कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट जो वोट चोरी का मुद्दा है देश के अंदर, जो बिहार के अंदर एसआईआर का मुद्दा है, जो बिहार के अंदर वोट अधिकार रैली राहुल गांधी चला रहे हैं, उसको भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कुछ वक्त के लिए इस बिल को आनन फानन में पेश किया गया संसद के अंदर अमित शाह द्वारा। लेकिन ये बिल पास हो नहीं पाएगा, क्योंकि बिल पास होने के लिए या बिल का कानून बनने के लिए संविधान संशोधन में 2/3 आंकड़ों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि बीजेपी के पास नहीं है। और इवन एनडीए जो उनके घटक दल मिलकर भी बन जाए तब भी न राज्यसभा न लोकसभा के अंदर 2/3 का आंकड़ा उनके पास है। तो ये बिल कानून बन ही नहीं सकता, ये बिल पास हो ही नहीं सकता। थैंक यू।